स्टोरी टाइम। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक राजा रहते हैं, उसके दरबार में एक राज ज्योतिष आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी कुंडली लेके आया हूँ महाराज जी। तो फिर राजा बोलते ठीक है, आप मुझे बताइए कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है आगे। तो राज ज्योतिष रहते हैं वो बताते हैं कि पूरी कुंडली देखते हैं और वो बताते हैं कि आप तो अगले महीने के मई महीने में अगले 30 तारीख को, मई के 30 तारीख को शाम को 4 बजे आपकी मौत होने वाली है। तो राजा थोड़ा सा चौंक जाता है और हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि ये क्या कर रहे हैं आप ज्योति साहब, मैं तो कहाँ मरने वाला हूँ, मेरी उम्र तो, मुझे बीमारी है, मैं हेल्दी हूँ ना, मेरे एक साथ किसी की लड़ाई है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, तो मैं कैसे मरने वाला हूँ। हंसने लगता है। लेकिन वो ज्योतिष कहता है कि नहीं, मेरी कुंडली आज तक कभी गलत नहीं हुई और ना ही होगी, आप देख लेना। तो राजा कहता है ठीक है, तो भी वो हंसने लगता है जोर जोर से। तो राजा तो एकदम तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, उसके पास सब कुछ है, पैसा वैसा सब कुछ था। लेकिन फिर वो रात को सोचता है, रात में सोचने लगता है कि ज्योतिष की बातें सोचने लगती है कि सच में ऐसा हो सकता है। तो उस दिन आधी रोटी कम खाता है और 1 घंटा देर से सोता है। दूसरे दिन फिर से वही सोचता है, फिर दूसरे दिन राजा आधी रोटी कम खाता है और 1 घंटा देर से। ऐसे धीरे 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 वो ऐसे रोज़ आधी रोटी कम खाना कम होते होते जाता है। उसकी नींद भी नहीं आती है, नींद भी आना कम हो जाती है और फिर वो अब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। फिर राज दरबार में जितने भी जो सैनिक होते हैं, वो भी, उनको भी सब सच लगने लगता है कि हाँ, मतलब उनकी पत्रिका में जो लिखा है, कुंडली में जो लिखा है वो सही है। और जो मंत्री रहते हैं उस राज्य के, तो वो एकदम से वो उनको शॉक होने लगता है और वो बेचारे वो बहुत सैड होने लगते हैं। तो फिर से वो उनको बुलाते हैं, ज्योतिष रहते हैं उनको, और उनको बोलते हैं कि फिर से आप पत्रिका देखिए और कुंडली बताइए राजा जी की। फिर से वही बताते कि ये मरने वाले, मई महीने की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मरने वाले। तो मंत्री जी कहते ठीक है। तो मेरी फिर वो मंत्री, फिर वो जो राज ज्योतिष जो है चले जाते हैं ऐसे ही करके। जो राजा जो है बीमार पड़ते पड़ते उनकी तबीयत एकदम से ये हो जाती है, ढल जाती है, मतलब पूरी तरह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि राजा जी आपकी आखिरी इच्छा क्या है बताइए। तो वो, उनका रिलेशन सबसे बहुत अच्छा है, तो वो चाहता है कि मेरी मौत जो है पूरे पब्लिक के सामने, जो मेरी जनता है उनके सामने हो जाए, उनके बीच में हो जाए। तो फिर उनको, राजा जी को बीच में सुलाते हैं और पूरी पब्लिक, उनके जो जनता रहती है पूरे उनके राउंड में खड़ी रहती है। तो फिर और जो सबको पता है कि अभी 2-2.5 घंटे होने वाले होते हैं, मतलब 4 बजने के लिए 2 घंटे बाकी रहते हैं। तब सब लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि अभी राजा जी मरने वाले हैं। सब लोग शोक मनाते हैं, मंत्री जी रहते हैं वो भी चिंतित हो जाते हैं। फिर मंत्री जी के एक दिमाग में थॉट आता है और वो जो राज ज्योतिष रहते हैं वो भी रहते हैं, उनको बोलते फिर से आप राजा जी की पत्रिका कुंडली बताइए। तो राजपुरोहित जी, जो वो राज ज्योतिष रहते हैं, वो बोले कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बजे अभी ये मरने वाले हैं। तो मंत्री जी बोलते ठीक है, तो मेरी कुंडली बताइए। तो आप तो बहुत 40 साल जीने वाले हो, हंसी खुशी जीने वाले हो, आपकी 40 साल बाद इतने तारीख को ऐसे ऐसे मौत होने वाली है। तो मंत्री जी कहते हैं ठीक है, तो आप तो सबकी कुंडली बताते हैं, आपकी भी बताइए आप कब मरने वाले। मैं भी 35 साल मरने वाला हूँ, 35 साल बाद मैं भी इस विलीन शरीर से विलीन हो जाऊँगा। तो फिर बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं, मंत्री जी बोलते हैं कि ठीक है। तो वहाँ से वो लेते हैं, तलवार लेते हैं और उसका गला काट देते हैं राज ज्योतिष का। तो पूरी पब्लिक हैरान हो जाती है। तो मंत्री जी कहते हैं कि देखा, उनकी मौत तो 35 साल होने वाली थी, जो पत्रिका थे उनके अभी हो गए। तो सब लोग खुशी मनाने लगते हैं, मतलब उनकी जो माइंड में जो थॉट थे, नेगेटिव थॉट्स, वो मतलब वो क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सब लोग हंसने लगते हैं, मतलब डांस करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे ऐसे वैसे कि ये सब झूठ था, ऐसे वैसे खुद ही वो मर गए।
तो राजा जी ये देखने लगते कि सब लोग डांस क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो भी खुश हो जाते, जो कि मरने वाले रहते 2 घंटे बाद, वो भी खुश होने जाने लगती है और बोलते हैं कि मुझे जूस चाहिए। वो भी जूस पीने लगते हैं, उनके लिए जूस लेके आते और धीरे धीरे और सबकी खुशी देख के वो भी खुश होने लगते और धीरे धीरे राजा रिकवर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये स्टोरी जो है काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो हमारे थॉट्स, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स सोचें तो कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते और नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अभी हमें कौन से थॉट्स माइंड में लाने हैं ये हम पे ऊपर डिपेंड है। सो आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में बताना।